हेलो एवरीवन। अकाउंट्स के फन डे अकाउंटिंग इन लेस देन 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं सी एन कठेरिया आपका फिर से स्वागत करता हूं। सर, आज एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सर ये बताइए, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये डेबिट क्या होता है और ये क्रेडिट क्या होता है। अरे कुछ लोग कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कुछ लोग कहते हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। बट मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता सर। कभी कभी तो जो आ रहा है वो डेबिट हो जाता है, जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाता है। और अगर आ रहा है तो लॉस किस बात का? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भाई अगर आ रहा है तो मेरा खर्चा कैसे हो सकता है? मैं बड़ा ज्यादा कंफ्यूज हूं सर, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बच्चों, मैं आपको बताता हूं डेबिट और क्रेडिट का मतलब। ध्यान से बात को सुनिएगा। पूरी अकाउंटिंग में जो आपको ये बोला जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो असली में डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता ही नहीं है। वो तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट होते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। डेबिट का केवल एक ही मतलब होता है, जब हम कोई टी शेप अकाउंट बनाते हैं वहां डेबिट का मात्र एक मतलब होता है, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, उस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोला जाता है और उसी अकाउंट की राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोला जाता है। ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कुछ नहीं होता। बात को समझिए। डेबिट किसी भी अकाउंट की, चाहे वो एसेट का अकाउंट हो या लायबिलिटी का अकाउंट हो या इनकम का अकाउंट हो या एक्सपेंसेस का अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड ही डेबिट कहलाएगी और किसी भी अकाउंट की राइट हैंड साइड ही क्रेडिट कहलाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट को ध्यान में ना रखते हुए, मतलब ही नहीं है भाई, मतलब ही नहीं है, हमें जो मर्जी अकाउंट दे रखा हो उस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड डेबिट ही होगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट ही होगी। तो अगर मैं डेबिट और क्रेडिट के मतलब पे जाऊं तो डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं होता, केवल और केवल एक अकाउंट की दो साइड्स होती हैं। नाउ द पॉइंट इज कि सर डेबिट करना किसको है और क्रेडिट करना किसको है। ये तो हमें पता चल गया कि डेबिट लेफ्ट हैंड साइड होती है, क्रेडिट राइट हैंड साइड होती है। अब इसके बाद ये बताओ कि डेबिट और क्रेडिट करना किसको है। तो देखो भाई, बड़ा सिंपल सा हिसाब है। पूरी अकाउंटिंग को 5 पार्ट में बांट दीजिए। मैंने क्या बोला? पूरी अकाउंटिंग को, चाहे 11वीं क्लास की हो या सीए फाइनल लेवल की, पूरी अकाउंटिंग को मात्र 5 पार्ट में बांट दें। ए, ई, एल, आई और सी। क्या बोला? ए, ई, एल, आई और सी। मतलब ए बोले तो एसेट, ई एक्सपेंसेस, एल लायबिलिटी, आई इनकम, सी कैपिटल। सर 5 ही क्यों बोल रहे हो? किसी किताब में लिखा है क्या 5? और अगर किसी किताब में लिखा है तो ये बताओ लॉजिक। हम तो लॉजिक पे भरोसा करते हैं, ये 5 ही क्यों है? जिस दिन बच्चों तुमने क्यों का जवाब जानना सीख लिया तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मेरे पास डाउट आता है आप लोगों का कि सर ये 5 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? हमने तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल सीखा था। ध्यान से सुनिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट। मानते हो बात? किसी भी अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो एक तरफ आते हैं एक्सपेंसेस और एक तरफ आती है इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस और इनकम ही होती है ना दोस्त। तो ए, ई, एल, आई, सी का ई एक्सपेंसेस और आई इनकम यहां से कवर हो गया। बैलेंस शीट पे चलते हैं। बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो एसेट का ए, लायबिलिटी का एल कवर हो गया। लेकिन भूल ना जाना, लायबिलिटीज के अंदर कैपिटल भी होती है कि नहीं? कैपिटल का सी आ गया।
केवल AELIC से मैंने सारी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर कर ली कि नहीं? अरे जब 5 ही काफी हैं तो छठे को लाने की जरूरत क्या है, इसीलिए 5 से एक्स्ट्रा नहीं होते। लेकिन अगर 5 में से एक भी कम हुआ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ना कोई एस्पेक्ट कम रह जाएगा कि नहीं? पूरी AELIC के अंदर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर होते हैं, इसीलिए पूरी अकाउंटिंग को 5 पार्ट में बांट लेना, AELIC। अब आगे मेरी बात को सुनो। एसेट और एक्सपेंसेस, शुरू के दो भाई A और E। एसेट और एक्सपेंसेस कभी भी बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, कभी भी घटेंगे तो क्रेडिट होगा। क्या बोला? A और E, एसेट या एक्सपेंसेस कभी भी बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, घटेंगे तो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए देके, 5 लाख गए, बैंक बैलेंस मेरा एसेट था, चले गया मतलब कम हो गया। उसके बदले बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग भी तो मेरा एसेट है, तो बिल्डिंग बढ़ी, ए बढ़ा, डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसा गया टू बैंक अकाउंट। अब बात करते हैं LIC की, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। अगर मैंने वही लोन पर ली होती बिल्डिंग, अब की बार मैंने बिल्डिंग के बदले 5 लाख ना देके 5 लाख का लोन उठा लिया, तो बिल्डिंग तो आई, एसेट तो बढ़ा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। लेकिन अब की बार बैंक से पैसा ना जाके लोन ले लिया, लोन मेरी लाइबिलिटी है टू लोन अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट का तो एक ही मतलब है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। उसके बाद ये जरूर सोचना कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। A और E, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। LIC, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। चलते हैं, टाटा बाय बाय।